सबसे पहले अज्जा नोट कर लीजिए। कीमा आधा किलो, आलू 3 अदद, प्याज 2 दरमियानी और टमाटर भी 2 अदद। ऑयल 1/4 कप, नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चमची, हल्दी आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चमची, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक हस्ब ज़रूरत, क्योंकि ये आखिर में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले प्याज को बारीक काट कर ऑयल डाल के चूल्हे पर दरमियानी आंच पर रख दें और हल्का ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बस जब किनारे गोल्डन होने लगेंगे इतनी देर में हमने टमाटर बारीक काट लिए हैं और उसके ऊपर अब हम तमाम मसाले एक जगह कर लें। नमक डाल दिया हमने, उस पर पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर उसके ऊपर डाल दिया, पिसा हुआ धनिया और उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तमाम मसाले हमने एक जगह कर लिए हैं और जैसे ही अब हमारी प्याज मतलूबा रंगत बदलने तक जो है वो हो जाएगी फ्राई, तो फिर हम इसमें ये सारे मसाले एक साथ डाल देंगे। बस अब तकरीबन रंग इसका बदल गया है, इसके किनारे होने लगे हैं। हमने इसमें मसाले डाल दिए सब जो टमाटर के साथ रखे थे और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसको अब हम चूँकि थोड़ा पानी डाला है तो कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट तक यूँ ढक के रखने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो काफ़ी हद तक टमाटर नरम हो चुके होंगे। फिर इनको भूनना आसान होगा और फिर भूनने के दौरान इनका मसाला भी बहुत अच्छा सा बन जाएगा। इसको अच्छा सा भून लें यहाँ तक कि इससे घी अलग हो जाए। ये काफ़ी पिस भी जाएंगे टमाटर, तो मसाला अच्छा बनेगा इनका। और फिर जिस वक्त आपको लगे कि मसाला भुन गया है, यकजान हो गया मसाला, तो फिर इसमें हम डाल देंगे कीमा। ज़रा चम्मच चलाकर इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको ढक के रख देना है, क्योंकि कीमा ख़ुद भी पानी छोड़ता है। ये थोड़ा सा गल भी जाएगा और पानी भी छोड़ने लगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें आपने मोटा कीमा इस्तेमाल करना है। बारीक पिसा हुआ कीमा जो होता है बिल्कुल बारीक होता है वो नहीं इस्तेमाल करना, मोटा कीमा इस्तेमाल करना है, तो खाने में अच्छा लगेगा। हमने इसको उस वक्त तक ढक दिया है जब तक कि ये अंदाज़ा हो जाए हमें कि कीमा गल भी गया है और पानी भी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। फिर उसके बाद इसको खोल के अब हमने इसे भूनना है, लेकिन भूनने से पहले इसमें हमने एक छोटी सी शिमला मिर्च बारीक काट कर डाल दी है। कीमे की जब भी कोई डिश बनाए, कीमा आलू, कीमा मटर वगैरह, तो उसमें अगर आप भूनने के टाइम पे एक शिमला मिर्च डाल दें कि वो घुल मिल जाए, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देगी। नज़र नहीं आएगी मगर टेस्ट अच्छा देगी। इसमें वही बारीक कटी हुई छोटी सी शिमला मिर्च डाल दी है और साथ आलू डाल दिए हैं और अब हम आलूओं समेत इस कीमे को भूनेंगे। उस दौरान आलू भी थोड़े थोड़े गल जाएंगे और कीमा भी जो है वो भुन जाएगा अच्छा सा। ये देखें, ये अब कीमा तकरीबन भुन गया, इसका घी भी अलग हो गया। अब इसमें कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे हम। साथ इस पे छिड़क देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और फिर हल्की आंच पे इसको ढक्कन ढक के दम पे रख देंगे कि आलू भी गल जाएंगे और बड़ी अच्छी सी शक्ल इसकी तैयार हो जाएगी।